हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्विन फ्लेम इनर वर्क सीरीज 8 पार्ट 8 शेयर करने जा रही हूँ। अब तक का आपका 7th मंथ का इनर वर्क कंप्लीट हो गया होगा। अब नेक्स्ट मंथ में बारी है ट्विन फ्लेम इनर वर्क सीरीज पार्ट 8 सीरीज 8। इसमें आपको रिमूव करना है काल सर्प दोष। यस फ्रेंड, काल सर्प दोष रिमूव करने से आपका सेकेंड लास्ट इनर वर्क कंप्लीट होता है। यह आपका सेकेंड लास्ट इनर वर्क है। उसके बाद आपको करना है इनर मस्कुलाइन एंड इनर फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करनी है। वह आपका लास्ट इनर वर्क है और सेकेंड लास्ट इनर वर्क आपका है काल सर्प दोष को रिमूव करना है। ठीक है फ्रेंड? यस फ्रेंड, जिसको भी राहु और केतु हेवी होता है उसको काल सर्प दोष लगता है, और जिसके जीवन में काल सर्प हो उसके जीवन में तकलीफ और परेशानियां बहुत आती है, उसको गुस्सा बहुत ही आता है, उसकी अंदर की डिविनिटी है वो खत्म हो जाती है। तो काल सर्प दोष को निवारण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सभी काल सर्प दोष की पूजा करवाते हैं, लेकिन मैं उसका आपको अचूक उपाय बताती हूँ। काल सर्प दोष का निवारण के लिए आपको महामृत्युंजय का जाप 108 टाइम 27 डेज तक करना है। तो आपको आपके इनर वर्क 7th इनर वर्क में यह शामिल करना है कि आपको डेली सुबह महामृत्युंजय का जाप 108 टाइम करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्युर्मोक्षीयमामृतम। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिव जी के गले में भी काल है, शिव जी के गले में भी सर्प है, शिव जी के जटा में भी सर्प है, शिव जी की पूरा आभूषण है वो सर्प का है। तो सर्प शिव का मित्र है। तो हम शिव जी की पूजा करेंगे तो सर्प भी हमारा शत्रु से हटकर मित्र बन जाएगा और काल्प सर्प दोष रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको महामृत्युंजय जाप करना है 27 डेज तक 108 टाइम। इससे करने से आपके काल सर्प दोष रिमूव होता है। और फ्रेंड्स, आप यदि शिव जी के मंदिर जाके शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो भी काल सर्प दोष कम होता है। आप शिव जी की पूजा करेंगे तो भी काल सर्प दोष कम होता है। और महामृत्युंजय जाप तो आपको 108 टाइम 27 डेज तक तो करना ही करना है। फ्रेंड्स, आपका यह सेकेंड लास्ट इनर वर्क है। और आप जो भी इनर वर्क कर रहे थे, सुबह उठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, महिषासुर मर्दिनी, चक्रास, हाँ फ्रेंड, चक्रास तो आपको सभी इनर वर्क में करना ही करना है, क्योंकि चक्रास के बिना ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। आप चक्रास करते हैं तो आपका डीएम का कॉल और मैसेज आ जाता है, आपका डीएम का अटेंशन आपके तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि चक्रास है वो आपके और आपके डीएम के कोड को कनेक्ट करता है, आपके और आपके डीएम के कोड को अटैच करता है। तो चक्रास तो आपको करना ही है। चक्रास के बिना ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। और आपके अंदर जो एक एक इश्यू है, एक एक इम्प्योरिटी है जो शायद आप भी नहीं पहचान सकते, तो उसे हील करने के लिए चक्रास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे रिमूव करने के लिए चक्रास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको डेली 7 चक्रा मेडिटेशन करना ही करना है। और यह ट्विन फ्लेम इनर वर्क सीरीज पार्ट 7 में आपको रिमूव करना है काल सर्प दोष। उसके लिए आपको महामृत्युंजय का जप करना है 108 टाइम। यह आपको 7th मंथ में करना है। और यह यहाँ से आपका इनर वर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट, यह सेकंड लास्ट इनर वर्क है। और नेक्स्ट इनर वर्क आएगा कि आपको आपका इनर मस्कुलाइन एनर्जी एंड इनर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करनी है। यदि आपकी शिव शक्ति मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो आपका यूनियन 5D में तो हो ही जाता है। और जब आपका यूनियन 5D में होता है ना, तब आपको आपके डीएम के लिए क्रेविंग नहीं होती। तब आपको यह नहीं लगता कि मैं अपने डीएम के बिना खुश नहीं रह सकती, मेरा डीएम मेरे लाइफ में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। ऐसा आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा। डीएम को आपको बार बार, आप डीएम के बारे में बार बार ऑब्सेस हो रही है, आपको लगता है कि डीएम के बिना मेरा जीना मुश्किल है, मैं नहीं जी पाऊँगी, ऐसे आप ऑब्सेस हो रही है, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको कभी डीएम की क्रेविंग नहीं होगी, आपको कभी डीएम की याद नहीं आएगी। जब तक आपका इनर मस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं होती, तब तक आपको
डीएम की क्रेविंग होती रहेगी। तो हमारा लास्ट इनर वर्क यही होगा कि इनर मस्कुलिन एनर्जी और इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करनी है। तो उसको कैसे करनी है उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, और उसकी कुछ एफर्मेशन है उसका भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। आप डेली वह एफर्मेशन सुनेंगे तो भी आपका मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होने में आपकी हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स, आप यह 6 और 7 मंथ तक आप इनर वर्क करेंगे यह पूरी सीरीज़, तो आपका 50 या 75% जितना आपका मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गई होगी। और आपको जितना भी वर्क बाकी होगा वो मैं सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। जो फेमिनाइन की क्वालिटी होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी होती है वह कैसे डेवलप करनी है, मैं उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। और जो मस्कुलाइन की क्वालिटी है, जो मस्कुलाइन का प्लस पॉइंट है, वह अपने अंदर कैसे डेवलप करना है उसका भी मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। वह वीडियो की हेल्प से आप आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करोगे, और आपकी इनर मस्कुलाइन एंड फेमिनल एनर्जी बैलेंस होगी तो आपका 5D में यूनियन होगा। देन 5D के यूनियन के बाद ही आपका 3D में यूनियन पॉसिबल होगा। यदि आपका 5D में यूनियन नहीं होगा तो आपका 3D में यूनियन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आपको लास्ट इनर वर्क में मस्कुलाइन एंड फेमिनल एनर्जी को बैलेंस करनी होगी। तो पहले तो मैं आपसे शाइन शेयर करूँगी कि कैसे कैसे साइन है जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी इनर फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है, और कैसे कैसे साइन है जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी इनर मस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। तो आप साइन से आप इंडिकेट कर पाओगे कि आपके अंदर क्या कमी है और उसको कैसे हील करना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, वह सब कुछ मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। वह सब कुछ मैं एक चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो काल्प सर्प दोष के बाद आता है फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करना एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करना, इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस करना। तो वह सब कुछ आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको आप टाइम टेबल बना लीजिए, आप नोट और पेन ले लीजिए। आपको सुबह उठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ब्राह्मी योगा, देन गो फॉर ब्राथ, देन दीप दर्शन, देन महिषासुर मर्दिनी, देन महामृत्युंजय जप, देन आता है सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज, देन आता है आंगन में स्वस्तिक बनाना, और इवनिंग में आप चक्रास मेडिटेशन करोगे, और मिरर एक्सरसाइज, सोने से पहले मिरर एक्सरसाइज करोगे और लाइट लैंग्वेज सुनोगे। यह आपका 7th मंथ का इनर वर्क है। आपको 7th मंथ में यह इनर वर्क करना है। और आपको फ्रेंड्स डीएनए हीलिंग आपने जब से शुरू किया है वो डीएनए हीलिंग आपको 2 मंथ या 3 मंथ करनी है, क्योंकि जो डीएनए हील नहीं होता, जो डीप डाउन डीएनए जंक होता है उसको हील करना पड़ता है। उसके लिए लंबी प्रोसेस है, उसके लिए ज़्यादा समय लग सकता है। आपके एंसेस्टर के जीन और एंसेस्टर के डीएनए थ्रू आपकी बिलीफ सिस्टम बनी है जो कुछ नेगेटिव हो सकती है, और उसको हील करना ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आपको एक डीएनए हील करने में एक और बेनिफिट मिलेंगे। आपको लगता है ना कि आपका डीएम ईगोइस्ट है, जब भी आप आपके डीएम के पास झुकते हैं तो आपका डीएम उसका सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है। आप जितना झुकते हैं वो उतना ही वो ईगोइस्टिक बनता जाता है। आपको ऐसा फील होता है ना? तो कहीं ना कहीं ईगो हमारे अंदर भी होता है, हमारे डीएनए में भी ईगो होता है। कहीं हमारे एंसेस्टर है वो ईगोइस्ट थे, इसीलिए हमें भी डीएनए थ्रू जेनेटिकली ईगो हमें मिला है। तो आप डीएनए हील करोगे ना तो आपका डीएनए हील होगा, साथ में साथ आप और आपका डीएम दोनों एक ही पर्सन है, दोनों एक ही सोल है। जो इनर वर्क आप करते हैं उसका बेनिफिट आपके डीएम को भी मिलेगा। तो आप डीएनए हील करोगे ना तो शायद उसका ईगो भी मेल्ट हो जाएगा, उसका ईगो भी कम हो जाएगा। उसकी बिलीफ सिस्टम डीएम की ऐसी होती है कि वो मुझसे कम है, वो लड़की है वो मुझसे कम है, वह मेरे पास आती है, मैं बहुत कुछ ज़्यादा पर्सन हूँ, मैं कुछ समथिंग हूँ, और वो बंदी कम है। उसको ऐसा लगता है, उसकी बिलीफ सिस्टम ऐसी होगी तो शायद उसका डीएनए हील होगा, और उसका डीएनए हील होगा तो उसका ईगो भी मेल्ट होगा। फिर डीएनए हीलिंग हो जाती है, उसके बाद डीएम ईगो नहीं दिखाता, डीएम ईगो कम दिखाता है। तो डीएनए हील करने के लिए ये एक बेनिफिट है, और डीएनए हील करना ही चाहिए। और आप फ्रेंड्स डीएनए हीलिंग मेडिटेशन करते हैं तो उसके साथ डीएनए हीलिंग मंत्र है, जिससे
ओम शन्नाना सानाना सेनाना सहनाना सोनाना समनाना सहनाना, उसका भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है। डीएनए हीलिंग मंत्र, उसको भी आपको डेली सुनना है या मेडिटेट करना है। सुनने से भी डीएनए हील होता है और मेडिटेशन भी, मंत्र मेडिटेशन से भी आपका डीएनए हील होता है। तो आपको यह करना ही है। डीएनए हीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कुछ नेगेटिव पैटर्न होती है कि बेटा बेटी एक समान नहीं होते। और फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही ज़्यादा चाइल्डहुड वुंड होते हैं। हमें बचपन में हमारे भैया बहन से हमें कम समझा जाता है, हमें कम प्रायोरिटी दी जाती है। शायद हमारा भैया नार्सिसिस्ट इसीलिए होता है क्योंकि हमारा पेरेंट्स हमें यही बोलते हैं कि तुम लड़की हो, तुमको ससुराल जाना है, तुम्हें सब कुछ सहना ही पड़ेगा। और हमारी बिलीफ सिस्टम भी ऐसी हो जाती है कि हमें सब कुछ टॉलरेट करना ही पड़ेगा। पर क्यों लड़की ससुराल जाने वाली है तो उसकी वजह से वो ये सब कुछ क्यों टॉलरेट करे, वो गलत बात क्यों टॉलरेट करे। उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है कि वह अपना पक्ष रख सकती है, वह अपने लिए बोल सकती है। वो लड़की है, वह ससुराल जाने वाली है। इसका मतलब यह है कि वो गलत गलत ही सही जाए, गलत ही टॉलरेट करे। उसका भैया गलत होगा तो ही उस लड़की को, डीएफ को ही सुनना पड़ेगा कि तुम्हें ही सहन करना पड़ेगा, तुम्हें ही टॉलरेट करना पड़ेगा, तुम्हारा भैया टॉलरेट नहीं करेगा। इसी की वजह से ही भैया नार्सिसिस्ट हो जाता है और जो डीएफ होती है, वो डिवाइन सोल होती है, वो सब कुछ सह जाती है। लेकिन ये गलत है, यह नहीं है। लड़कियों को अपना बुद्धिपूर्वक आंसर दे सकती है। लड़कियां है, वो सही बात बोल सकती है। ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं बोल सकती, लड़की अपना पक्ष रख सकती है। यदि लड़की सही है अपनी जगह पर तो वो पक्का बोल ही सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़की नहीं बोल सकती। ये सब कुछ नेगेटिव सिस्टम सभी डीएफ की होती है, मैंने देखी है। तो आपको आपका डीएनए हील करना पड़ेगा। सभी डीएफ को बचपन से यह नेगेटिव सिस्टम डाली जाती है, उसके एंसेस्टर के थ्रू यह नेगेटिव ब्रेन पैटर्न मिलती है। तो आपको डीएनए हील करना पड़ेगा। डीएनए हीलिंग के लिए आपको 2 या 3 मंथ लग सकता है। और डीएनए हीलिंग और यह सब कुछ सेकेंड लास्ट इनर वर्क है आपका काल सर्पदोष। वहाँ से आपका इनर वर्क सिर्फ 75% कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है इनर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना। उसको कैसे करना है, उसके कैसे साइन है, वह पहले मैं आपको शेयर करूँगी वीडियो। उसके बाद में चार्ट के थ्रू वह एक एक इश्यू, वह एक एक ब्लॉकेज कैसे हील करना है, अपनी एक एक अच्छी क्वालिटी कैसे डेवलप करनी है, उसको भी मैं चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। मैं सबको फ्री में सेशन देती हूँ। तो आपको यदि कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।